गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9th में विषय विज्ञान में हम अध्याय 2 पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत 2.3.4 नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो देखिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो देखिए, इस प्रकार के मिश्रण यानी वे मिश्रण जिनमें दो घटक हों, जिनमें से एक घटक ऊर्ध्वपातिक हो जाए और दूसरा ऊर्ध्वपातिक ना हो। तो ऐसे घटक जिनमें एक पदार्थ ऊर्ध्वपातन हो सके जिसका, और दूसरा पदार्थ जिसका ऊर्ध्वपातन न हो सके, यदि मिश्रित हैं तो इनको पृथक करने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस के कुछ उदाहरण हैं। तो इसका चित्र आप देख सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है। अब पढ़ना है क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। तो इसके लिए क्रियाकलाप 2.7 है, इसे आपको पढ़ना है। अब हम आगे समझते हैं। तो देखिए, डाई क्या होती है। डाई में दो रंग मिश्रित होते हैं। क्या होते हैं? दो रंग मिश्रित होते हैं। स्याही या डाई जो भी होती है उसमें जल विलायक के रूप में होता है और डाई जो होती है विलीय रूप में होता है। तो इसको कैसे किया जाता है? छानक पत्रक द्वारा अलग किया जाता है। जल छानक पत्रक पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है और यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। क्या करता है? अपने साथ ले जाता है। तो डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। तो रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, ये क्या होता है? तेजी से ऊपर उठता जाता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण हो जाता है। ठीक है। तो जब इस प्रक्रिया में यानी मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को, यानी ये जो हमने ऊपर विधि बताई छानक पत्र के द्वारा, तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी का नाम कैसे पड़ा? ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ होता है रंग, और इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा है। तो यह एक ऐसी विधि है, यानी क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घोले होते हैं। यानी एक ही प्रकार के विलायक में जो घोले होते हैं, इस विधि द्वारा उन्हें ही अलग किया जा सकता है। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है। यानी नई नई तकनीकों का विकास हुआ है क्रोमेटोग्राफी में। तो इनका अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं इनका अनुप्रयोग, यानी क्रोमेटोग्राफी का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। पहला है डाई में रंगों को पृथक करने में। जो डाई होती है उससे रंगों को अलग करने, पृथक यानी अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, यानी जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनमें से जो वास्तविक रंग होता है उसको अलग करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर है रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने जाना कि स्याही से यह डाई किस प्रकार अलग, यानी डाई से रंग किस प्रकार से अलग किए जाते हैं, और ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में भी हमने जाना। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।